हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएल टीजी2 जॉब रिलेटेड क्यूएनए वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, बहुत सारे क्वेश्चन जो कमेंट्स बॉक्स में पूछे गए थे आज की वीडियो में, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए जाएंगे जो आपने सवाल किए थे। तो फ्रेंड्स, आज की क्यूएनए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पंकज कुमार मौर्य जी का था कि क्या अब बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद यूपीपीसीएल टीजी2 की वैकेंसी आएंगी या नहीं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा ये पूछा गया था। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये मेनली जॉब को लेकर के ज़्यादा प्रमोट नहीं करती है। जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये जॉब को प्रमोट नहीं करती, ज़्यादातर आत्मनिर्भरता को प्रमोट करती है। ये बात तो क्लियर है। और फिर से ये गवर्नमेंट बन गई है, जैसे बहुत सारे जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो डिमोटिवेट हैं कि क्या पता वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। बट मैं बता दूँ, क्योंकि मैं अभी अभी डिपार्टमेंट में आया हूँ, एम्प्लॉयज़ की कमी है। वैकेंसी चाहे रिक्रूट किया जाए या फिर आउटसोर्सिंग के थ्रू भरा जाए, वैकेंसी तो ज़रूर आएंगी। क्योंकि चाहे वो यूपीपीसीएल टीजी2 की हो या जेई की हो या किसी की भी हो, मेरे खुद डिवीज़न में जो चूँकि जेई साहब एक ही हैं, उनको कई 3 जगह का चार्ज मिला है। तो ये तो क्लियर है कि वैकेंसी आएंगी, पोस्ट कम है, मीन्स मतलब डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ की कमी है, तो वैकेंसी आएंगी ज़रूर, आउटसोर्सिंग के थ्रू भरी जाए। यदि यूपीपीसीएल टीजी2 की जॉब को लेकर के भी बोले हैं तो हर एक डिवीज़न में यूपीपीसीएल टीजी2 ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि कोई भी डिवीज़न में जाओ आप, एसएसओ का काम एक टेक्निकल काम है जिसे एक्स आर्मी मैन करते हैं, जो कि वो काम होता है टीजी2 का। तो वहाँ पे तो टीजी2 है नहीं, तो मतलब उन लोगों की रिक्वायरमेंट है, बट फिर भी वैकेंसी नहीं आ रही है। तो वैकेंसी आएंगी। जिसने भी ये क्वेश्चन किया था कि बीजेपी गवर्नमेंट के बाद वैकेंसी आएंगी या नहीं, तो वैकेंसी आएंगी जरूर, या फिर रिक्रूट किया जाए या फिर आउटसोर्सिंग के थ्रू भराया जाए, लेकिन वैकेंसी आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनीता रानी जी का है कि अप्रेंटिसशिप का कोई प्रॉफिट होता है बाद में, लाइक प्रमोशन में एक्स्ट्रा। तो मैं आपको बता दूं, अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट कभी भी प्रमोशन में, किसी भी पोस्ट के प्रमोशन में नहीं होता है। अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट ओनली सिलेक्शन प्रोसीजर में होता है। यदि आपने उसी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्रेंटिसशिप की है, तो आपको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। इसके अलावा यदि आपने किसी भी पोस्ट में अप्लाई करने से पहले अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वहाँ पे अटैच किया है, तो यदि एक पोस्ट पर एक से ज़्यादा कैंडिडेट जिनके सेम कैटेगरी है, सेम मार्क्स हैं और सेम एज ग्रुप हैं, तो जिसके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होगा उसको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो एक से ज़्यादा कैंडिडेट हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टर्की खान जी का है कि सर आपकी ड्यूटी डे में लगती है या नाइट में। तो मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो टीजी2 हैं वो कैश काउंटर का काम संभालते हैं या फील्ड कवर करते हैं, तो उनकी ड्यूटी डे में लगती है। और जो टीजी2 जिस भी डिस्कॉम में यदि एसएसओ की पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो उनकी ड्यूटी जरूर नाइट में भी लगती होगी। यदि बात मैं अपनी इंडिविजुअली करूं तो मेरी ड्यूटी ओनली डे में ही लगती है। रीज़न क्या है, या तो मेरे को कैश काउंटर पे बैठना होता है या फिर अपने फील्ड में जाना होता है। तो मेरी ड्यूटी नाइट में नहीं लगती है, क्योंकि मैं एसएसओ की पोस्ट पे अपॉइंट नहीं हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल जी का है कि कोचिंग बताइए प्लीज। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि सर रमन सर और कौटिल्य टेक्निकल क्लासेस में कौन बेटर है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी कोचिंग हो, चाहे वो रमन सर ईएडी ऑनलाइन क्लासेस हो या कौटिल्य टेक्निकल क्लासेस जिसमें महेंद्र पिंडिल सर पढ़ाते हैं, तो किसी भी कोचिंग से आप पढ़ सकते हो। डिपेंड करता है आपको किस सर से ज़्यादा समझ में आता है। जिन सर से आपको ज़्यादा समझ में आता है, आप उन्हीं का ही पेड कोर्स खरीदिए, उन्हीं से ज़्यादातर पढ़िए। क्योंकि ध्यान रखना, आपके टोटल सिलेक्शन में जो मेहनत होती है उसमें 15% कंट्रीब्यूशन आपके टीचर का होता है और 85% कंट्रीब्यूशन आपका खुद होता है। तो ध्यान रखना, आपकी ज़्यादा मेहनत लगेगी कंपेरेटिव टू योर टीचर। सो आपको ध्यान रखना है कि जिस सर से आपको ज़्यादा समझ में आता है उन्हीं का आप पेड कोर्स खरीदिए और उन्हीं से पढ़िए, चाहे रमन सर हो या फिर ईएडी ऑनलाइन क्लासेस हो या कोई भी XYZ कोई भी टीचर हो, है ना। तो वो डिपेंड करता है आप पे। इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे डेमो क्लास भी पड़े होते हैं, चाहे रमन सर की कोचिंग का देखें या कौटिल्य टेक्निकल क्लासेस का। बट फिर भी मैं अपनी बताऊं तो मैंने कौटिल्य टेक्निकल क्लासेस से पेड कोर्स खरीदा था। रीज़न क्या है, जो महेंद्र पिंडिल सर पढ़ाते हैं उनकी एक तो पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगता है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। अब चूँकि रमन सर क्या है, एक तो वो तो जेई और इंजीनियर की लेवल पे प्रिपरेशन कराते हैं अपनी कोचिंग में, तो कभी कभी हो भी सकता है कि यदि आप बिगिनर हो तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट रमन सर से समझ में ना आए, बट महेंद्र पिंडिल सर से आपको सारे कॉन्सेप्ट लगभग समझ में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पवन कुमार जी का कि मेडिकल पर एक वीडियो कैसे और क्या होता है।
तो पवन कुमार जी, मैं बता दूं कि जो यूपीपीसीएल TG2 की जॉब से रिलेटेड जो मेडिकल है वो डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं कराया जाता है। ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट का जो सिविल हॉस्पिटल होता है वहीं से मेडिकल कराना होता है, और जो सर्टिफिकेट है वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट का जो CMO होता है उससे ऑथराइज होना चाहिए, मतलब उसकी एक तो ऑफिस की मोहर लगी होनी चाहिए, उसके साइन होने चाहिए, ठीक है। और जो भी मेडिकल होता है वो आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल में कराना होता है। बाकी जो भी DMRC है, NMRC है, मतलब जितनी भी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, इसरो है, DRDO है, रेलवे है, इनमें जो टेक्नीशियन की पोस्ट का मेडिकल होता है उससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसके मेडिकल मेरा हुआ था, तो मैं उससे रिलेटेड आपको पूरी प्रोसीजर बता दूंगा क्या क्या मेडिकल में होता है और क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष अरोरा जी का है, मैं डेली क्विज लगाता हूँ, 25 में से 80 to 20 के बीच मार्क रहता है, तो मुझे बताइए। तो बहुत अच्छा है आयुष अरोरा जी कि आपके 25 में से 18 से 20 के बीच में मार्क्स रहते हैं, मीन्स आप 75 to 80% अपना स्कोर कर रहे हो यदि आप डेली क्विज में 18 से 20 मार्क्स लाते हो 25 में से। बट इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपकी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब आपको कुछ एडवांस बुक्स को पढ़ना है और साथ ही साथ कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। वो आपका एक गोल्डन डे होगा जिस दिन आपके 25 में से 25 मार्क्स और नंबर 1 रैंक आएगी। उस दिन आपको लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत की है और अब मैं कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब मैं अपने प्रिपरेशन टाइम में था फ्रेंड, तो मेरे बहुत कईयों बार मेरे टोटल आउट ऑफ मतलब मेरे पूरे में से पूरे मार्क्स आते थे और नंबर 1 रैंक आती थी। तो उस टाइम पे एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता था, अपने मन में जग जाता था कि मैं अब हाँ कोई भी एग्जाम हो मैं उसे क्लियर कर लूँगा, और मैं कर भी चुका था 2 एग्जाम एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन साजिद खान जी का है, भाई TG2 में संडे की छुट्टी मिलती है या नहीं? तो ये क्वेश्चन तो बड़ा दुख से भरा हुआ है। ये डिपेंड करता है वर्कलोड पे। यदि वर्कलोड ज़्यादा है तो आपको संडे को ड्यूटी करनी पड़ेगी और वो काउंट नहीं होगी, और यदि वर्कलोड कम है तो आपको नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि केवल आपको करनी पड़ेगी, सारा जितना भी स्टाफ है सभी को आना होता है, चाहे वो JE सर हों या SDO साहब हों, हर कोई आता है यदि वर्कलोड ज़्यादा है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे को भी संडे की ड्यूटी करनी पड़ी है। कुछ संडे यही है, जैसे इससे जो पहले वाला संडे था मैंने ड्यूटी की थी। डिपेंड करता है कि क्या वर्कलोड ज़्यादा है तो आपको संडे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी यदि आप यूपीपीसीएल TG2 के एस्पायरेंट्स हैं तो ये सोच लीजिए कि आपको ज़्यादा आराम करने को नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको ड्यूटी टाइम में। ओके, तो ये फ्रेंड्स आज की Q&A वीडियो थी। जो हमें लगे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने उनके जवाब दिए हैं। हो सकता है कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके छूट गए होंगे, तो आप क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो Q&A वीडियो आई उसमें मैं आपको जो क्वेश्चन आपके द्वारा पूछे जाएंगे उनके मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ध्यान रखना, वैकेंसी को लेकर के चिंतित ना हो, प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। केवल यूपीपीसीएल TG2 ही पोस्ट नहीं है, इसरो में भी वैकेंसी आती हैं, अभी बहुत दिनों से नहीं आई। DRDO में भी आती हैं, मतलब ये 2 बहुत ज़्यादा हमारे देश के आन बान शान हैं, इनमें भी वैकेंसी आती हैं ITI को लेकर के। साथ ही साथ सुनना है बिहार स्टेट पावर कॉरपोरेशन से भी वैकेंसी आएंगी, और मतलब वैकेंसी तो कंटिन्यू आएंगी, किसी ना किसी में आती रहेंगी। यदि आपकी प्रिपरेशन रहेगी तो आप जरूर किसी ना किसी वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाओगे। मैं अपना सेल्फ बताऊं तो मेरा टारगेट यूपीपीसीएल TG2 नहीं था, मैं या तो टीचिंग फील्ड में जाना चाहता था या फिर DRDO साइड, बट फिर भी हो गया फॉर्चुनेटली, तो अच्छी बात है। तो आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करिए, कोई ना कोई वैकेंसी में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।